चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा विहार बोर्ड। अल्फा विहार बोर्ड में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज करने वाले हैं मानव जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, मतलब कि क्लास 10 का प्रोडक्शन चैप्टर का छठा चैप्टर और क्लास 12 का भी इसमें कुछ डाला गया है थ्योरी, ताकि जो 12th वाले बच्चे भी हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वीवीआई हो जाता है दोनों के लिए। कुछ ऐसे मिथ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे सवाल जिसका आंसर आप जानते हैं, और अधूरा ज्ञान जो सबको मिलता है, आज पूरा ज्ञान देने की पूरा प्रयास किए हैं। यह वीडियो स्टडी के एजुकेशन के माध्यम से है, इसका कोई किसी भी अश्लीलता से लेना देना नहीं है। केवल का वीडियो बनाया गया इसलिए क्योंकि बच्चे सीख सकें, और अधूरा जो ज्ञान है, जो आधा जो ज्ञान लेते हैं और उससे उसको बहुत सारी बीमारियों का, उससे बीमारी ना हो, सिंपल सी बात हम कर सकते हैं, और वो जान सके, पूरा नॉलेज उसको हो सके क्या है। सबसे वीडियो में क्या करने वाले, तो मादा जनन तंत्र के बारे में चल रहे हैं। तो बोर्ड एग्जाम स्पेशल है ये, खास करके बाहर से अंदर तक पूरा रखें, मतलब कि बाहर जनन अंग जो है उसके अंदर तक, माने कि उसके अंदर जितने भी होंगे, बच्चा का पलना कैसे पलता है सब बताएंगे इसमें। हाइमन क्या होता है, सब आम बोलचाल भाषा में सील बोल देता है, लेकिन वो होता नहीं है, इसे हाइमन बोलते हैं। हाइमन यहाँ पे है, बताते हैं क्या होगा आगे। पीरियड्स क्यों आते हैं, इसे ऋतुस्राव भी कहा जाता है। अंडाणु शुक्राणु का मेल, बच्चा कैसे पलता है, गर्भ होगा, यहाँ पे भा होगा, से बचने का उपाय, और एड्स कैसे हो जाता है, इसका सबका सचित्र वर्णन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम के क्वेश्चंस हैं आपके पहले देख लीजिए। सबसे पहले है ना, बिहार बोर्ड में जो सवाल आता है हर बार आता रहता है, तो कौन कौन से सवाल बनते हैं, ऐसे सवाल को पहले आप देख लीजिए। पहला बात है ऋतुस्राव क्या होता है, हम करने वाले हैं। अलैंगिक कभी नहीं करेंगे, लैंगिक नहीं करेंगे, अपरा प्लेसेंटा सब बाद में कर लेंगे। सजीवों में जनन के महत्व को लिखें। मेनापॉज हम बता देंगे आज। जनन कितने प्रकार के होता है, इसके बाद तो आपको अगला वीडियो में मिलेगा जानकारी इसकी। ठीक है, नर का तो नहीं आज करेंगे, मादा का करने वाले, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करने वाले हैं। निषेचन किसे कहते हैं, करने वाले हैं। गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने का क्या कारण हो सकते हैं, करने वाले हैं। गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बताने एकदम करने वाले हैं। मनुष्य होने वाले लैंगिक रोगों के नाम एकदम बस जितना भी रोग होगा बता करने वाले हैं। गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां, कौन कौन सी विधि से गर्भ का निरोध कर सकते हैं, रोक सकते हैं, करने वाले हैं। मनुष्य के प्रमुख 5 लैंगिक जनन संचालित रोग, 5 रोगों के बारे में भी हम बहुत ज्यादा चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से देखें वीडियो को, बने रहे। ठीक है, सबसे पहले बात आता है क्लास 12 का क्वेश्चन क्या है। क्लास 12 का क्वेश्चन है कि मादा के बाह्य जनन अंग, मतलब कि जो मादा के जो जनन अंग है उसके बाह्य जनन अंग, जो बाहरी हिस्सा है बाह्य जनन अंग है, उसके बारे में व्याख्या करना है, वर्णन करना है। उसे हम वल्वा कहते हैं। वल्वा, दोनों क्वेश्चन है कि बाह्य जनन अंग बोले वल्वा बोले, कि विभिन्न भागों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले है कि इसमें वर्णन करेंगे, सबसे पहले है कि मॉन्स प्यूबिक क्या होता है, या एक जघनास्तिक ऊपर स्थित वसायुक्त उभार होता है, जो अवस्था में इस पर बाल आ जाते हैं, मतलब कि वेजाइना से जस्ट ऊपर बाहरी तरफ, फिर उसके ऊपर क्या बाल होता है, मैं बताने वाला हूं अभी। तो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लेटोरस, योनि छिद्र, हाइमन का बोलते, इसी को बोला जाता है सील, जो बोल देता है आम बोलचाल भाषा में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले होता है मादा जनन तंत्र का डिफिनेशन क्या है, पहले जानिएगा डिफिनेशन क्या है। तो परिभाषा है कि मादा जनन तंत्र वह तंत्र होता है जो अंडाणु का निर्माण करता है, जिसे निषेचन में सहायता करता है और भ्रूण के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मादा जनन तंत्र बोलते हैं, मादा जनन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम आ गए हैं तो सबसे पहले ध्यान देंगे इस पर कि जैसे कि मैंने बताया था, है ना, ये होता है जो है जिसे बोलते हैं प्यूबिक, मॉन्स प्यूबिक जिसे बोलते हैं, जिसे प्यूबिक हेयर भी बोला जाता है। यही जो उभार होता है इस पर बाल आ जाते हैं, और इस बाल जो होता है सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे इसे क्लियरली लिखा हुआ है, जैसे ये जो परत है, ये वाला जो परत है, जो वेजाइना, ये वेजाइना हो गया, वेजाइना ए है, ठीक, ये है वेजाइना, जो होल है वेजाइना है, लेकिन पूरे भाग को हम बोलते हैं वल्वा, क्या बोलेंगे, है ना, वल्वा, यानी कि VULV, वल्वा बोलेंगे। इट इज एनस, जहां से पोटी वगैरह निकलती है, एनस हो गया। और यहाँ पे क्या हजम हो जाता है, जैसे कि लेबिया मेजोरा, सब सारे लेबिया मेजोरा ही है। और ए वाला जो है भाग है, जिसके अंदर भाग, ए वाला भाग हम कह सकते हैं लेबिया माइनोरा। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जो अंदर की भाग है लेबिया माइनोरा, जो ऊपर की भाग है लेबिया मेजोरा, और जो बीच में यहाँ जो थोड़ा सा पिंक साइड का दिखाया गया है, ये है हाइमन। एक्चुअल में क्या होता है कि जब पेनिस, हाइमन टूटने का कारण है जबकि संभोग होती है महिला में और पुरुष दोनों का, जब मिलन होता है, संभोग होता है, तो पेनिस जब इंसर्ट होता है तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे हाइमन है, तो हाइमन क्या होता है, यही हाइमन है, टूट जाता है। इसका मतलब है कि संभोग से ही टूटता है, सिंपल ऐसा कर सकते हैं। लेकिन नहीं, बता सकते हैं कि अगर जो लड़कियां हैं, जो मादा है, जो अगर वो साइकिल चलाती हो या तो कसरत करती हो, ज्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज करती हो, तब पर भी टूट सकती है। ऐसा कोई मिथ नहीं तो पहले रहता था कि नहीं, एकदम जो है कि वो तरह से उसे कई लोग बोलचाल भाषा में सील बोल देते, लेकिन सील वगैरह कुछ होता भी नहीं है। सिंपल एक झिल्ली होती है, त्वचा मांस का एक झिल्ली होता है, झिल्ली टूट जाती है, सिंपल बात। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ तक आप, ये हो गया बाह्य जनन अंग। यहाँ बात करते हैं क्लिटोरस की। क्लिटोरस क्या होता है, क्लिटोरस यहाँ पे एक मटर के दाने के जैसा बस छोटा सा यहाँ पे होता है क्लिटोरस। ये क्लिटोरस क्या करता है, यहाँ पे यौन इच्छा शक्ति बढ़ाता है, मतलब कह सकते हैं इसको सेक्सुअल जो है कि इच्छा करता है, ठीक है, ज्यादातर वो बढ़ा देता है। और इसमें यही इसका जोश वगैरह जो होता है, कह सकते हैं
स्त्रियों में आना सबसे बड़ी बात उसी से होती है। तो बात हम कर लेते हैं, आगे चल जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो था आप देखे थे, ये था बाहरी, है ना, बाहर से थोड़ा अब अंदर चलते हैं। तो डायरेक्ट अंदर की अनुप्रस्थ काट किताबों में कभी कभी 3D पिक्चर्स में भी देखने को मिल जाता है, 8 लेवल किताबों में मिलता है, 10 में थोड़ा सा और इसका व्याख्या रहेगा, और इंटर के तो पूरा बता ही रहे हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है, गर्भाशय है ना, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी पेन आ जाएगा। ये क्या है, गर्भाशय। गर्भाशय है और यहाँ पे अंडाशय। देखिए ये अंडाशय, अंडाशय जो होती है 2 होती है महिलाओं में, लेकिन किसी एक का काम होता है। ठीक है, अगर ए से काम हो रहा है तो ये नहीं, इससे काम हो रहा है तो ये नहीं, सिंपल बात है। और ये होते हैं डिम वाहिनी कहलाती है, मतलब कि अंड वाहिनी जो होता है, ये नलिकाएं होती है, इसे हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, इसको फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया वेजाइना। वेजाइना क्या है, यहाँ पे योनि है, और योनि में क्या होती है, इंसर्ट हो जाती है पेनिस। पेनिस का मतलब पुरुषों का जो है पेनिस है, नर का जो है लिंग है, इसे पुरुष किया जाता है। यहीं पे होता है, यहाँ से स्पर्म जाता है, यहाँ पहुंचता है, यहाँ पे क्या होता है, निषेचन की क्रिया होने लगती है। बताने वाले डिटेल से। लेकिन कभी कभी सोचते होंगे ना कि जैसे कि वहां पे तो बाहरी में ऐसा दिखाया गया, ऐसा दिखाया गया, ठीक है, और फिर इसका जस्ट में इसका फिर ऐसा बन गया, कैसे बन सकता है सारा अनुप्रस्थ काट। तो इसका एक प्रोसेस भी है, आप देख सकते हैं इस तरह से, है ना। वेजाइनल ओपनिंग बाहर की ओर है, और यहाँ से सबसे पहले है कि यहाँ पे ऐसे रहता है, और फिर उसके बाद ऐसे आया हुआ है। तो सबसे पहले ये चीज जो होती है ऐसे है, उसके बाद फिर ऐसे है, और यहाँ पे इसको सीधा करके देखा जाए तो इसको थोड़ा सा ऐसे है, फिर उसके बाद इस तरह से निकला हुआ है। तो बात कर सकते हैं फिर बायोलॉजी क्लास 12th के लिए है स्पेशल। और देख सकते हैं कि यहाँ पे गर्भ ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे गर्भ इस तरह से इस तिरछा करके कैमरा से खींचा गया है। और ये जो है कि फाइन आर्ट अमेरिका का है, क्लास का बुक है, उससे से पिक्चर लिया गया है, देखिएगा। अब जब हम देख रहे हैं कि जब यहाँ से जब जो कि अगर निषेचन हुआ, अगर संबंध होता है, संभव होता है, तो यहाँ पे छूटता है क्या, स्पर्म छूटता है। स्पर्म यहीं पे छूट जाता है, यहाँ तक आता है, उसके बाद फिर क्या ऊपर जो है कि स्पर्म जाएगा। ठीक, अब जहाँ ध्यान देते हैं यहाँ पे, सबसे पहला बात होता है कि स्पर्म जैसे यहाँ पे छूटेगा तो स्पर्म कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। अब पहुंचने के बाद क्या होता है कि जब यहाँ पे अंडाणु जो होती है, अंडाणु यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ पे अंडाणु आ रखा है। अब यहाँ से क्या होगा, स्पर्म जाएगी। ठीक है, स्पर्म जाएगा, बहुत सारा स्पर्म छूटेगा, पुरुषों का स्पर्म छूटेगा। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आगे क्या होगा, निषेचन होगा। मतलब कि यहाँ पे पूछेगा निषेचन कहाँ, तो फेलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन होने के बाद फिर वापस यहाँ पे आकर के गर्भ का पालन होगा, बच्चे पलेंगे। सिंपल बात कर सकते हैं। यहाँ पे अंडाशय की बात करेंगे, अंडवाहिनी, फेलोपियन नलिका की बात करें, गर्भाशय हो गया हमारा, यूट्रस ये हो गया। ठीक है, गर्भाशय, ग्रीवा ये ग्रीवा यही चौड़ा होता है। उसके बाद बच्चे की जो है कि बाहर डिलीवरी होती है, बाहर बच्चे निकलते हैं। और वेजाइना मतलब ये है योनि। समझ आ गया। तो बाहरी जो भाग था वो वल्वा कहलाया, और जो भाग केवल जो होल जैसा है, पाइप जैसा है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया। हम बात करते हैं, चलिए, लेकिन शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब कैसे शुरुआत इसका होता है, कैसे बच्चे पलते हैं, कैसे शुरुआत होता है। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले ध्यान देंगे पीरियड्स के पास, समझाएंगे कि पीरियड्स क्या होता है। पीरियड्स का बहुत सारे नाम है, जिससे पीरियड्स, जैसे कि पीरियड्स जो होता है तो ब्लड जो निकलती है, तो इसका बहुत सारे नाम है। पहला नाम क्या है, तो पीरियड्स सबको जानते हैं, ऋतुस्राव, मासिक धर्म, मासिक स्राव, क्या बोलते हैं, रजोधर्म, ये सब कहा जाता है उसको। ठीक, लेकिन सिंपल बात होता है, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात यह है कि पीरियड्स जब आती है, जैसे किसी 11 से 12 वर्ष के आयु के बच्चियों को, है ना, आना शुरू हो जाता है। सिंपल बात हम कर लेते हैं, जैसे 1 तारीख को अगर किसी को पीरियड्स आया है, 1 तारीख को आया है, तो 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलते रहता है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 चलेगा 28 तक। 28 दिनों का एक चक्र होता है, जिसे हम मासिक चक्र कहते हैं, है ना, मासिक चक्र कहते हैं। तो अगर किसी भी स्त्री को जो है कि 1 से लेकर के 5, माने 1 तारीख को किसी को अगर आ गया पीरियड्स, 1 को आ गया, तो उसका प्रोसेस 5 दिनों तक होती है। मतलब कि 5 दिनों तक पीरियड्स जो है कि चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा वो जो है निकलते रहता है। वहाँ पे देखिए क्या होता है ना कि कई बार ऐसा, इसके सेफ्टी के लिए क्या होता है कि स्टे फ्री या तो विश्व चॉइस, जैसे कि सेफ्टी पैड का इस्तेमाल करके भी काम चला सकते हैं। वरना फिर क्या होता है, उसके जो कपड़े होते हैं, कपड़े से बाहर निकल के ब्लड गिरने की संभावना हो जाती है, उसको थोड़ा सा अजीब जैसा लगता है, उसमें गंध भी होती है। तो क्या होता है, कैसे पीरियड्स होता क्या है हम बताने वाले हैं, जस्ट तुरंत देखिएगा। तो सबसे पहले बात होता है कि 1 तारीख से लेकर 5 तक का प्रोसेस चलता है। ठीक है, इसके 1 सप्ताह, मतलब कि 5 + 7 दिन के बाद, यानी कि 12वां दिन से पहले तक अगर कोई संबंध अगर बना ले, तो थोड़ा सा बचने की चांस होता है, जो गर्भ में बच्चा नहीं पलेगा। लेकिन 12, 13, 14, 15 जो होती है, जो डेट होगी ना, 16 तक सिंपल हम कह सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि खतरनाक होगी गर्भ को पलने के लिए, क्योंकि यह इस पिक पे होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है
जो अंडाणु होती है जो दीवारे पे आए हुए रहता है, मतलब कि शुक्राणु का इंतजार करता है। अगर उसमें ना मिलता है तो फिर क्या होता है, इसमें आगे बढ़ जाता है। मतलब कि अगर संबंध अगर ना हो, अगर संभोग ना हो तो क्या होगा, फिर वो अंड सड़ेगा, सड़ के वही गिरता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। अभी हम बात कर रहे थे उसी के बारे में। तो अभी सबसे पहला बात इसका होगा कि अगर यहाँ पे शुक्राणु जैसे कि गया, जाने के बाद यहाँ पहुंचा, यहाँ पे जाकर क्या होगा, निषेचन, यहाँ पे जाकर के इसका क्या होगा, मिलेगा दोनों, मतलब कि अंडाणु शुक्राणु में इंसर्ट करेगा, मतलब कि शुक्राणु अंडाणु में इंसर्ट करेगा, होने के बाद यहाँ पे आके क्या होगा, निषेचन होगी। जैसे निषेचन होगा, निषेचन फिर यहाँ पे आकर के क्या होगा, बच्चा का पालन, जायगोट बनेगा, जायगोट बनेगा क्या होगा, पलना, मतलब कि बढ़ना शुरू हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अब अगर यहीं पे अगर नहीं होता है, मतलब कि शुक्राणु का मिलन नहीं होता है, अंडाणु से नहीं मिला होता है, तो यही क्या होता है कि गिरता है गल सड़ करके, और कुछ इसके चिपक जाता है तो ब्लड वगैरह भी गिरता है, तो इसी को हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर सिंपल हम मान लेते हैं कि चलिए संभोग अगर हो जाता है, संबंध होने के बाद क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं पलना, मतलब कि जायगोट बनेगा। तो सबसे पहले अगर संभोग होता है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, उस टाइम पे अगर संभोग हुआ, जैसे कि अंडाणु शुक्राणु में इंटर के प्रवेश कर गया, तो सबसे पहले जायगोट बनेगा, जायगोट बनेगा, जायगोट बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा, एम्ब्रो बनेगा, एम्ब्रो फेटस बनेगा, थोड़ा सा नवजात शिशु बनेगा, फिर वह शिशु बनेगा, मतलब कहता है बेबी बन जाएगा। अब बेबी जो होगा, अगर सिर नीचे है और पैर ऊपर है, इसे सीधा बच्चा कहते हैं। हाँ सही सुने आप, है ना, जिसका सिर नीचे पैर ऊपर। देखिए यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग है, यहाँ पे ग्रीवा है, और यहीं से बच्चा क्या होगा, थोड़ा सा टेढ़ होकर के बच्चा निकलता है, तो इसी को हम सीधा बच्चा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देख लीजिए झलक, कि जिस बच्चे का सिर ऊपर, जैसे बच्चे का है ना सिर ऊपर हो और पैर नीचे, उसे उल्टा बच्चा कहेंगे, है ना, उल्टा कहेंगे। और जिसका सिर नीचे हो और पैर ऊपर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सीधा बच्चा कहेंगे। सिंपल समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही देखिए यहाँ पे ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये है ब्लैडर है, मतलब कह सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर है, मतलब कि जहाँ पे पेशाब जमा रहता है, उसके जस्ट ये जो छिद्र है यहाँ पे, ये वेजाइना का है, मतलब कि योनि का छिद्र है। इसके ऊपर से इस तरह से बना हुआ है बच्चे का, ये गर्भाशय है। और गर्भाशय आपको बताए थे, पिक्चर दिखाए थे कि थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा रहता है, तो यहाँ पर बच्चे पलते हैं। बच्चे का बढ़ना, विकास इसी में होता है, गर्भाशय में होता है। यहाँ पर प्लेसेंटा, देखिए प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा अपरा क्या होता है, जो कि क्वेश्चन में आया था, तो प्लेसेंटा से इसको भोजन मिलता है, आहार मिलता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि बच्चे का जब बड़ा होता है, जैसे कि इसका 9वां महीना पर आने लगता है, तो क्या होता है, विकास इसके होते जाती है। तो विकास जब हो जाती है तो क्या होता है यहाँ पर कि जो महिला होती है, जो स्त्री होती है, उसके जो श्वासन दर है, श्वास में लेने में उसको तकलीफ होने लगती है, क्योंकि उसमें पे डायफ्राम होता है, डायफ्राम, जो डायफ्राम होता है जो कि श्वासन को छोड़ता है। ठीक है, अब पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे, हम श्वसन में पढ़ाएंगे फिर उस चीज को, क्योंकि हम जब श्वास लेते हैं तो हमारा फेफड़ा ले लेता है, लेकिन छोड़ता नहीं, डायफ्राम छोड़ता है। तो यहाँ पे महिलाओं को जो रिब्स होती है, पसलियां होती है, वो काम करती है, पसलियां ही उसको दबा के क्या करता है, छोड़ता है। ठीक है, अब जैसे ही बच्चा जन्म ले लेता है, उसके 24 घंटा के अंदर क्या होता है, दूध उत्पादन होने लगती है हार्मोन्स की वजह से। ठीक, चलिए बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि संबंध अगर ना हो, सिंपल है, संबंध अगर ना हो तो क्या होगा। संबंध हो गया तो बच्चे पल, संबंध अगर हो गया तो बच्चे पल गए, सिंपल बात है। संबंध अगर ना हो, अभी बताना चाह रहे, पर सुनिए ध्यान, संबंध अगर ना हो, नहीं होगा तो फिर वही चीज जो है, जो अंडाणु आया था यहाँ पे आने इंतजार करता है, मतलब कि वो 12वें से लेकर के 16वें दिन तक इंतजार करता है। और इस दौरान अगर नहीं होता है, किसी में संबंध होता है, तो क्या होता है, सारा वो बाहर धीरे-धीरे 28वां दिन होने के बाद क्या हो जाता है, वो बाहर आ जाता है, गिर जाता है। उसी को हम बोलते हैं मासिक धर्म बोलते हैं, ऋतुस्राव बोलते हैं, मासिक चक्र बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। ठीक, चलिए अब वहां पे क्या होता है, बहुत सारा ऐसे मतलब कि उसमें तो कचरा है, एक तरह से कह सकते हैं वो चीज, क्योंकि अंडा सड़ गया है, तो उस जगह पे क्या होता है, उसको साफ सफाई रखना भी जरूरी होता है। उसमें वी वाश करके आता है एक लिक्विड, उसे आप साफ कर सकते हैं, आपको बताएंगे सारा चीज। चलिए अब हम बात कर रहे थे कि अगर संबंध ना हो तो, लेकिन अगर हम बच सकते हैं, अगर संबंध हो और अगर हमको गर्भधारण को रोकने का उपाय चाहिए, ये भी 5 मार्क्स का है, क्लास 10 का। कहाँ गया, 5 मार्क्स का ये सवाल आता है कि गर्भधारण रोकने का विधि कौन कौन सी विधि है। तो गर्भधारण रोकने की विधि सबसे पहले बात हम करते हैं प्राकृतिक विधि की। प्राकृतिक विधि कौन सी विधि होती है, जैसे कि प्राकृतिक विधियां वो विधियां हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर उस समय संभोग से दूर रखा जाए, जैसे कि मैंने कहा था कि 12वां से लेकर के 16वां दिन, तो इन दिनों के बीच में उसे क्या है, संभोग से दूर रखा जाए। खास करके मतलब कि पीरियड्स खत्म होने के 1 सप्ताह और पीरियड्स आने से पहले 1 सप्ताह सेफ है, बाकी बीच का जो समय है उसे एवॉइड कर दे, छोड़ दो, तो सबसे बढ़िया रहेगा, तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए
तो प्राकृतिक विधि में एक हो गया। दूसरा विधि क्या है प्राकृतिक विधि में? प्राकृतिक विधि में थोड़ा बाह्यस्खलन जिसको बोलते हैं, मतलब कि अगर कि संभोग अगर होने के बाद जो पेनिस होता है, जो पुरुषों का जो पेनिस है, अब पेनिस यहाँ पे तो इस्तेमाल हो रहा है उसका कंडोम का, लेकिन अगर जो पेनिस है क्या हो जाए कि बाहर में स्पर्म को क्या कर गिरा दे, बाहर में स्पर्म को गिरा दे, मतलब कि जो ड्यूरिंग टू इंटरकोर्स होने के बाद क्या होता है, स्पर्म को वेजाइना में ना गिरा के बाहर गिरा दे, तो क्या बच्चा स्पर्म नहीं जाएगा तो बच्चा नहीं पलेगा, सिंपल बात है। चलिए ये हो गया प्राकृतिक विधि। ठीक, यांत्रिक विधि की हम बात करते हैं। सबसे पहला होता है कंडोम का इस्तेमाल, मतलब कि इसे एक प्लास्टिक रबड़ का बना हुआ होता है पदार्थ जो कि पुरुषों के पेनिस में इसी तरह से लगाया जाता है और उसके बाद यहाँ पे जाके स्पर्म जमा हो जाता है, लेकिन वेजाइना में इंसर्ट नहीं होता, गिरता नहीं है। ठीक, ये कंडोम जो होती है महिलाओं के लिए भी आती है, यानी कि महिला भी लगा सकती है कंडोम, तो इस तरह से इस्तेमाल होता है, उनका भी कंडोम आ चुका है। कंडोम क्या होता है कि जैसे देखिए अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि वेजाइना है, यहाँ पे इंटरकोर्स हुआ है और यहाँ पे क्या होता है कि स्पर्म यहाँ पे गिर गया, रुक गया, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ उसको ये अंडाणु अगर यहाँ पर भी आया हो तो मिला नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो क्या बच्चा पल नहीं सकता, बच्चा नहीं पलेगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। तो दो विधियां सीख गए, पहला विधि है क्या प्राकृतिक, दूसरा यांत्रिक। यांत्रिक में क्या होता है कॉपर टी लूप का इस्तेमाल। देखिए कैसे लगता है कॉपर टी लूप, तो कॉपर टी लूप कैसे होता है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए ये है क्या कॉपर टी लूप लगा हुआ है इसमें। इस कॉपर टी लूप में क्या होती है कि यहाँ पे स्पर्म को जाने से रोक देता है, इसमें एक लिक्विड निकलती है रोक देता है, और जैसा ही रुक जाता है तो अंडाणु तो आया लेकिन निषेचन तो होगा यहीं पे, निषेचन होता ही नहीं है, निषेचन नहीं होगी तो बच्चे नहीं पालेंगे, सिंपल बात है। चलिए यहाँ पे हो गया, तो दो विधि हो गई। तीसरा विधि रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या है कि मालाडी और सहेली जैसे दवाओं का इस्तेमाल करना, और भी बहुत सारी दवाएं अब मार्केट में आ चुकी हैं, लेकिन मालाडी और सहेली जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, तो ऐसे दवाओं का क्या करना, इस्तेमाल करना सबसे बड़ी बात होती है, मतलब कि गर्भधारण को रोकने के लिए। लेकिन तो इसका साइड इफेक्ट भी होता है, तो डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, सिंपल बात है। चलिए चौथा विधि है सर्जिकल विधि। सर्जिकल में क्या होता है कि जो पुरुषों की जो है वास्ट डिफरेंस है, जो वृषण से जो अंडाणु कह सकते हैं, वृषण वाला होता है अंडकोश से जो नली गई रहती है जहां से स्पर्म निकलता है, उसी के रास्ता को काट देता है, सिंपल। और काट के साइड उसको बांध दिया, उसे बोलते हैं नसबंदी कराना, ऑपरेशन जिसको बोलते हैं नसबंदी कराना। महिलाओं में नसबंदी कैसे होती है, तो फैलोपियन ट्यूब को काट देता है, सिंपल, ना ही आएगा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, देखो यहाँ पे काट करके बांध दिया है। तो देखिए फैलोपियन ट्यूब से है तो ट्यूब हो गया, तो इसका नसबंदी कहलाता है ट्यूबेक्टोमी, और यहाँ पे हो जाता है वास्ट डिफरेंस, इसका कहलाता है बेसेक्टोमी। तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, क्वेश्चन आता था ऑब्जेक्टिव में कि महिलाओं का नसबंदी क्या कहलाता है, अब दुइयों ऑप्शन में है ट्यूबेक्टोमी बेसेक्टोमी, तो क्या बोलेंगे, तो देखिए वास्ट डिफरेंस होती है पुरुषों में, तो वैसे फैलोपियन ट्यूबेक्टोमी महिला, बेसेक्टोमी पुरुष। ठीक है, चलिए विधियां हो गई। अब हम बात करते हैं यौन संचारित रोगों के बारे में। तो रोग कौन कौन से रोग इसमें पनपते हैं, फैलते हैं। सबसे पहला बात कहता है कि प्रमुख यौन संचारित रोग होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है HIV यानी कि एड्स क्या होता है कि इम्यून सिस्टम को कमजोर बना देता है, मतलब खराब कर देता है, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने वाला जानलेवा वायरस होता है। जैसे आपको अगर कोई बीमारी, वो बीमारी नहीं है, जो कि वायरस है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को खराब कर रहा है। मतलब कि अगर आप जैसे भी आपको अगर एड्स हो चुका है, आपको बुखार लगा तो बुखार ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो चीज आपको क्षमता ही नहीं उसका ठीक करने की, सिंपल ऐसे समझिए। फिर गोनोरिया होती है, जननांगों वाले मलाशय को प्रभावित करने वाला होता है। क्लेमाइडिया होती है, जो आम जीवाणु संक्रमण जो अक्सर लक्षणहीन होता है। जेनेटिल हर्पिस होती है, जो कि ये सिंप्लेक्स वायरस के कारण जननांगों पर दर्दनाक छाले पड़ जाते हैं, मतलब उसका छाले पड़ जाते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV जो कि मस्से उत्पन्न करने वाला वायरस होता है, कि मस्सा बहुत ज्यादा बढ़ते रहता है। ये सब होता है कि अनचाहे सेक्स के साथ होता है, मतलब कि कह सकते हैं बहुत सारे लोगों के साथ मल्टीपल टाइम तो अगर सेक्स होता है। हेपेटाइटिस B होता है कि लीवर को प्रभावित करने वाला गंभीर वायरस होता है। ट्राइकोमोनोसिस जो परजीवी कारण वाला संक्रमण होता है। चानक्राइड जननांगों में दर्दनाक अल्सर पैदा करने वाली बीमारी होती है। और प्यूबिक लाइस एंड जुए, यानी जैसे कि हमारे बाल में जुए ढीला जिसको बोलते हैं जुए होती है, वैसा ही वहाँ पे वेजाइना के समय जो बाल होती है जो है, तो वहाँ पे क्या होता है जू आ जाता है, मतलब वहाँ पे कह सकते हैं कि तरह से लाइस हो जाती है। तो वहाँ पर उसे हमेशा क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि उसे ताकि बचाव रखना जरूरी है। बचाव और उपाय क्या है देखिएगा। सबसे बड़ा बचाव है कि इन रोगों से बचने के लिए सबसे पहले कंडोम का इस्तेमाल करना। सबसे पहले आपको बता दिया कि कंडोम का इस्तेमाल करना सबसे सुरक्षित माना जाता है। साथी की संख्या सीमित रखना, माने कि आपको पार्टनर्स जो है ऐसा नहीं कि वो एक साथ 5 एक साथ 10 के साथ आप संभोग करें, तो सबसे बड़ा बीमारी को आप घर ला रहे हैं। 1 टाइम्स पे 1, सिंपल ऐसे समझिएगा। तो साथी की संख्या को कम रखना सबसे बड़ा बात, और नियमित जांच स्क्रीनिंग कराना सबसे प्रभावी उपाय होता है। सिफिलिस, क्लेमाइडिया और गोनोरिया का इलाज तो एंटीबायोटिक दवाओं से किया सकता है, लेकिन जबकि HIV और हर्पिस का कोई पक्का इलाज नहीं है। मतलब बाबू समझ लो कि यहाँ पे जो जिंदगी का आनंद लेना था, मरना तय हो सकता है, सिंपल है। लेकिन दवाओं से इन्हें नियंत्रण कर सकते हैं, ऐसा बता देते हैं। बात करते हैं महिलाओं में होने वाली लुकरिया, यानी कि सफेद परदर, यानी कि सफेद रोग के बारे में, या सफेद पानी का आना महिलाओं में। ये क्या होता है
क्या होता है कि जननांगों में होने वाले असमान गंध भी इसमें नहीं होता, गाढ़ा और पीला सफेद शराब होती है, एक व्हाइट डिस्चार्ज जो है कि निकलता रहता है पानी, जिसको गोनोरिया बोलते हैं, सॉरी इसे बोलते हैं आपको ल्यूकोरिया बोलते हैं। जिसको ल्यूकोरिया हो जाएगा उसका शरीर डेवलप नहीं कर पाता, वो हमेशा क्या होता है मतलब कि कमजोर होता जाता है। इसका भी एक इलाज है, अगर होम्योपैथिक केस या फिर आयुर्वेदिक इलाज किया जाए तो थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है। एक हार्मोन्स के कारण ऐसा होता है और अक्सर महिलाओं में होता ही रहता है, इसे बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। चलिए बात हम कर लेते हैं कि अब हम बात करते हैं शुक्राणु अंडाणु की मिलन के बारे में। तो शुक्राणु अंडाणु मिलन में क्या होता है, देखिए ये है महिलाओं का अंडाणु ओवम और ये है आपका स्पर्म शुक्राणु, ठीक है। तो अगर शुक्राणु इसका जो टेल होती है, ये हेड है ये टेल है, ये टूट के पहले ही गिर जाता है जब इसमें इंसर्ट जब करता है जब घुसता है तब, क्योंकि देखिएगा ये होती है इसका जो बेंग मछली जो सब नाम टेडपोल नाम सुने, मेढक का बच्चा है ना, उसी को बोलते हैं टेडपोल। टेडपोल टाइप का होता है और यही इंसर्ट करता है, किसी एक का ही प्रवेश होता है, उसके बाद बच्चे क्या होता है भ्रूण का विकास होता है, बच्चे पलने लगते हैं। लेकिन कई स्पर्म होते हैं, एक से अधिक अनेक लाखों स्पर्म जाते हैं उस अंडाणु एक अंडाणु की तरफ, तब जाकर बच्चा पलता है। लेकिन कभी कभी ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी एक का प्रवेश होता है उसके बाद गेट इसका बंद हो जाता है, ठीक है, लेकिन कभी गलती से अगर एक अंडाणु हो और दोनों स्पर्म अगर चला जाए, जैसे कि ये स्पर्म गया और एक स्पर्म अगर आओ चला जाए थोड़ा सा, तो दोनों स्पर्म अगर सट के चला जाता है तो बच्चे दो होंगे, जुड़वा बच्चा पैदा होगा, दो बच्चे होंगे और दोनों का शकल जो होगा अलग अलग होगा, ठीक है। मेरे बात सुनिए, जुड़वा बच्चा, तो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन क्या है कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है, तो सामान्यतः तो एक ही शुक्राणु अंदर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक अंडाणु में अगर डबल शुक्राणु का चला जाए तो क्या होता है, बच्चे दो होंगे लेकिन दोनों जुड़वा होंगे और दोनों का शकल अलग अलग होगा। कभी कभी क्या होता है महिलाओं में जो अंडाणु एक निकलता है, एक ही अंडा निकलता है, कभी दो अंडा सटले चलाता है, ऐसे सटले चलाता है दो अंडा, और जो स्पर्म जो गया था वो जाने के बजाय इधर उधर नहीं है कि यहीं पे बीच में हो जाता है स्पर्म, और जैसे बीच में जाता है स्पर्म चल जाता है तो यहाँ पे जाके आधा बढ़ जाता है, तो जब बढ़ता है आधा आधा तो फिर बच्चे जुड़वा पैदा होंगे, लेकिन दोनों का शकल सेम होगा, एकदम चिंकी मिंकी जो दिखाया था एक शो में, वो एकदम उस टाइप का। तो कह सकते हैं कि दोनों बच्चे तो होंगे लेकिन जुड़वा बच्चे होंगे और दोनों का जो शकल होगा जो क्या होगा सेम हो जाएगा। चलिए हम इसमें क्या कहते हैं, ऋतुस्राव क्यों होता है, लैंगिक जलन, सब हम करेंगे बाद में, क्योंकि अब अगला चैप्टर में करेंगे। मेनोपॉज क्या होता है बता दिए थे कि जब लड़कियों में जो होता है, जो स्त्रियों कह सकते हैं कि 11-12 से लेकर के 11-12 में जो सबसे पहला जो पीरियड्स आता है, पहला पीरियड्स, उसको हम मेनार्क बोलते हैं, और 45 से 50 साल के बीच में से बंद हो जाती है, उसे मेनोपॉज बोलते हैं। बस इतनी सी बात आपको समझ, नाभिरज्जु अपरा प्लेसेंटा तो बता ही दिए हैं, बाकी हम करेंगे बाद में, ठीक है, मतलब अगले वीडियो में करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है, फिर हम वो पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसी लगी वीडियो, ठीक है, तो आपका सारे डाउट्स आई होप क्लियर हो चुका होगा। मैं बताऊंगा आपको और डिटेल से समझाऊंगा, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि बताएंगे कि जैसे कि लाइसिबियन के बारे में बताएंगे, इंटरसेक्स के बारे में बताएंगे, तो सबके बारे में वीडियो चलेगी। तो बने रहे मेरे वीडियो में, तब तक की जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।